भगवान के भजन के लिए मन पर नियंत्रण रखना होगा, मन को बार बार समझाना होगा। भोग लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो भगवान है। भोग का परिणाम दुख होगा, अशांति होगी। भोग परिणाम में दुख जूनी ही है, जबकि जो भगवान अपने आप में आनंद है। मन से पूछो क्या चाहता है, शांति चाहता है या अशांति चाहता है? मन शांति ही चाहेगा। वही मन को समझाओ कि शांति कहीं नहीं मिलेगी। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। बिना हरि भक्ति के शांति नहीं है। कूटो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी? हमारी समझ में तो आती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। मन में बसी मन मोहन की सूरत, मन में बसी मन मोहन की मूरत। कभी पल इधर उधर जाती नहीं है। बिना हरि भक्ति के शांति नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। कूटो ज्ञान चर्चा सुहाती
मन पर नियंत्रण रखना होगा, मन को बार बार यही समझाना होगा कि भगवान के भजन के बगैर शांति नहीं है। ये दुनिया के भोग जो है ये भोग नहीं है, ये रोग है। भोगा न भोगता वैमेव भोगता, तृष्णा न जीर्णो वैमेव जीर्णो। हम कह रहे हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, पर नहीं, भोग ही हमको भोग रहे हैं। हम कहते हैं तृष्णा हमारी पूरी नहीं होती, तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं होती। तृष्णा पूरी करते करते तुम ही पूरी हो जाओगे। बोलो हरे कृष्णा। तृष्णा न जीर्णो वैमेव जीर्णो, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। हम कहते हैं कि आजू बीतती जा रही है, आजू नहीं बीतती जा रही, तुम ही बीते जा रहे हो। अपने आप से, अपने मन से पूछो कि तुम अशांति चाहते हो या शांति चाहते हो? अशांति तो कलयुग में कार्य में अशांति है। एक शांति होती है, एक अशांति होती है। कार्य में लड़ाइयां झगड़े, आपस में पिंड पिंड में, गांव गांव में, महल्ले महल्ले में, घर में कलयुग अपना प्रभाव कर रहा है। शांति किते भी नहीं। शांति है, अपने मन को पूछो, शांति चाहता है, अशांति चाहता है। अशांति तो घर में है, और शांति मिलेगी भगवान कृष्ण की भक्ति में, भगवान की शरण में। भगवत गीता जी का 700 श्लोक है। लास्ट में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर तू शांति चाहता है, सुख चाहता है, चैन की नींद चाहता है, तो मेरी शरण में आ जा। जब तक तू मेरी शरण में नहीं आएगा, तब तक तेरे मन को शांति नहीं आएगी। मन शांति ही चाहेगा, वही मन को समझाओ। अपने मन के शिक्षक आप ही बनो। मन आपके वश में होगा, इंद्रियां भी स्वतः वश में हो जाएगी। इंद्रियों तो मन का आश्रय लेकर विषयों की ओर दौड़ती है। मन जब भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, तब इंद्रियां अपने आप ही ठंडी हो जाती है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर्म करते रहो, कर्म त्याग की आवश्यकता नहीं, कार्य त्याग की आवश्यकता नहीं कि कार्य छोड़ करके तुम योगी सन्यासी हो जाओ। काम करते रहो जो भगवान ने आप कर्मण्य एवदकार रास्ते माम फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल देने में मेरा अधिकार है। घर में रहो, बाहर रहो,
जहीं भी रहो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, आप जे बैठे तो चुगलियां ना करो, निंदा ना करो, किसी को बुरा शब्द मत बोलो, क्या करो, कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो, कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, फल की इच्छा का त्याग करो, इच्छा पूर्ण आपके हाथ में है भी नहीं कि आपकी इच्छा पूरी, वो तो भगवान के हाथ में है, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, कर्म करो, आगे क्या होना है क्या मिलना है, जय जिस ईश्वर के हाथ में है उसी पर छोड़ दो, इच्छा रखनी भी है तो केवल श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, महलों में रखे जाए चौपड़ी में बास दे, महलों में रखे जाए चौपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए, तारे विधि रखे राम तारे विधि रहिए, कृष्ण कृपा का प्रसाद मानकर स्वीकार करो, दुख आया तो भी कहो कृष्ण कृपा है, सुख आया तो भी कृष्ण कृपा है, संकट आया तो भी कृष्ण कृपा है, और संकट टल गया तो भी कृष्ण कृपा है, हर एक समय यही कहो कि सब भगवान की ही कृपा है, श्याम सुंदर की ही कृपा है, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवत भाव बना रहना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति में भगवान का भाव भक्ति मन में बनी रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओ देवै सूड़ा दी सूड़ी तो समझिए फुलना नालों कूड़ी, सेज फुलना दी जान के बईए कुली दा पामा कख न रह राजी उस दी रजा विच रहिए। एक दिन भगत नामदेव दी कुटिया नूं अग लगी, अग बुझावन आ गए लोकी सारे नसे नसे,
नामदेव ये देख नजारा दूरों खिड़खिड़ करके हंसे। अंदर जाकर लोग सब समान कट बाहर ले आवन, नामदेव भी वही समान मुड़ के फिर अग विच पावन। लोग कहते भगत जी हर चीज अग में जल चुकी। भगत होनी कहते चंगा होया मैनू सांभण की चिंता मुक्की। जीदा था उल्टी है, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही समझो। आओ बह के आग सेकिए, नाले मिलकर कहिए कुल्ली दा पामा कख ना रहे, राजी उसकी रजा विच रहिए। गीता प्रतिष्ठा ने कर्म योग को भी भगवान प्राप्ति के स्वतंत्र साधन के रूप में मान्य किया है। जय गीता प्रेरणा की दिव्यता है और साथ ही सार्वभौमिक भी। ये प्रकरण स्पष्ट है कि गीता केवल एकांतवास करने वालों अथवा या फिर केवल सन्यासियों का ही ग्रंथ नहीं है। गीता सबके लिए है। गीता सबकी माता है। सबके कल्याण के साधन और कल्याण के अवसर जुटाए हैं गीता ने। कर्म फल त्याग का भाव दिखाने में सुधार लगता है, लेकिन फल त्याग का फल अपने आप में सब साधनों से विलक्षण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की आज्ञा पालन करना वास्तव गुरु सेवा है। गुरु ने जो साधन बताया है उसमें जुट जाना ही गुरु सेवा है, गुरु पूजा है। गुरु ने जैसा पवित्र आचरण किया वैसा पवित्र आचरण अपने जीवन में लाओ, यही गुरु पूजा है। स्वयं को हरि भजन में लगा देना यही गुरु पूजा है। विकारों में को जड़ से मिटा देना यही गुरु पूजा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु से दीक्षा ले ली तो बस अब बेड़ा पार हो जाएगा। ये खतरनाक बात है। गुरु से दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। शराब नहीं छड्डी, मांस मच्छी आंडा नहीं छड्डिया, चुगली निंदा नहीं छड्डी, लड़ाई झगड़े नहीं छड्डे, दो दगा बेईमानी नहीं छड्डी, शराबा पींदे रहे, मीट खाते रहे, अपशब्द बोलते रहे, चुगलियां करते रहे, गुरु दीक्षा लेने का कोई लाभ नहीं है। और कई लोगों ने पर में बस नाम दान ले लो, गुरु धार लो, करो करो कुछ ना। कई तो 7-8 बजे सुते उठते, खाना पीना सो जाना, बस यही काम है। भजन नहीं करना,
खाना पीना और सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों दे मनुष्य की तारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो भजन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बसारा। कृत घन शठ मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। शठ मूढ़ हरि भजन क्यों कल्प करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाई। एक पल की लगे ना बारी, एक छिन की लगे ना बारी। हरि भजन करो, सुनो सुनो भजन नर, हरि भजन करो सुख। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि गुरु दीक्षा ले ली तो अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये भ्रम है। स्कूल में एक बार जाकर के नाम लिखाए, मुड़ के स्कूल का मुंह नहीं देखा, टीचर पास नहीं बैठे, टीचर का मुंह नहीं देखा, कोई किताब नहीं लेगी तो नाम लिखाने नाल थोड़ा पास हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। गुरु धारणा को कि नाम लिखाना है, दाखिल होना है, पर आगे गुरु पढ़ाई तो वहां से शुरू होगी। अब उस पढ़ाई को नहीं किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरु दीक्षा लेना भी व्यर्थ ही जाएगा। और दुआ ले ली, टैची रख ली, बंद कर दी, जंतु लाता। फिर डॉक्टर ने पूछा राम होया, कहता मैनू होया तो है नहीं राम। दुआ खा ली थी, खाती तो है नहीं, हूं तो रखी भी है संभाल के, टैची बिच बंद करके जंतु ला के रखी हुई है। तो अगर दवाई नहीं खाती, टैची में बंद कर दी तो फिर कैसे नाम होगा। गुरु तो धार लिया पर गुरु के आज्ञा मुताबिक चले नहीं है। शराब छड्डी नहीं, मांस मच्छी छड्डे नहीं, माड़े कर्म छड्डे नहीं, भजन कीता नहीं, नाम सिमरन कीता नहीं। तो ऐसे ते कहो कोई फलानी जगह जाना, चलो है ही ना घर दे, बाट चल के मुकनी, गल करके मुकनी।
ते भजन करके कल्याण होना। बिना भजन ते नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके। इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, तू देख ले विचार करके। इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, तू देख ले विचार करके। बिना भजन ते नहीं छटकारा, देख ले विचार करके। बिना भजन ते नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके। स्वयं को हरि भजन में लगा देना, यही गुरु पूजा है। केवल मौली बंध के गुरु पूजा नहीं होती है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु पूजा होती है। और दवाई खाने से आराम होगा, पढ़ाई करने से पास होगा, भजन करने से बेड़ा पार होगा। भजन नहीं किया, नाम दान ले लिया तो कहो मेरा बेड़ा पार हो जाना, कभी भी ना होना। जो होना दाम ही नहीं होना। अगर पंचायत की तो परनाला जाता था ना किसी पासे नो, तो उन्हें पंचायत की थी तो पतनाला उठता उत्ते रहा, पंचायत भी हुई। तो साडा भी वही हाल है, साडा पतनाला भी उठता उत्ते रहना। जब असी नाम नहीं जपना, भजन नहीं करना, सिमरन नहीं करना, तो गुरु ने क्या करना उठा? गुरु कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने तो साडी कमाई पर भजन करोगे तो गुरु साडी मदद करनगे। जब तुसी कीता ही भी कख नहीं तो बास कद ना होना। बोलो हरे कृष्णा। हम इतने समाप्ति करते हैं, 9 बज गए हैं, 2-3 जगह जाना है।